तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आइए आज हम जो पिछली क्लास में हम लोगों ने जो मुहावरे पढ़े थे, पिछली क्लास में हम लोगों ने जो मुहावरे पढ़े थे वो मुहावरे हमने क्रम संख्या यानी सीरियल नंबर 1 से लेकर 50 तक पढ़ लिए थे। आइए आज हम 50 से आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कहाँ तक पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आगे माता सरस्वती का नाम लेकर। तो 50 से आगे 51वां हम शुरू करते हैं। 9, 2, 11 होना, यानी सबसे पहले क्या करेंगे आज हम शुरुआत करेंगे संख्याओं से। संख्याओं पर आधारित मुहावरों को आज हम पढ़ेंगे बारी बारी से। उसके बाद फिर बहुत सारे हैं। 9, 2, 11 होना क्या है? 9, 2, 11 होना मतलब होता है क्या? भाग खड़ा होना या भाग जाना। कहीं से भी कोई भाग नहीं निकलता है, कहीं से भी कोई भाग जाता है, बोलता है क्या? 9, 2, 11 हो गया। ठीक ना? 9, 2, 11 होना। और उसके बाद है फिर 9, 2, 11 से ही समझ में आया, चलो संख्याओं से बताते हैं। जैसे आंखें 4 होना क्या है? आंखें 4 होना मतलब क्या होता है? आंखें 4 होना मतलब प्यार होना, है ना? आंखें 4 होना मतलब क्या? प्यार होना होता है कि ना? प्यार होना। उसी तरीके से बहुत सारे मुहावरे होते हैं ना। तो क्या है? 9, 2, 11 होना मतलब भाग जाना। ठीक है, समझ में आ गया? भाग जाना। ठीक, अब आगे उसके बाद है क्या? 1 और 11 होना। 1 और 11 होना, इसका मतलब क्या होता है? 1 और 11 होना मतलब एकता में शक्ति होना। जैसे जैसे आप किसी को कहते हुए ये सुने होंगे कि 1 और 1 11 होता है। 1 और 1 मिलकर क्या बन जाता है? बहुत सारे लोगों को ये बात आप कहते हुए सुने होंगे कि 1 और 1 मिलकर क्या बन जाता है? 11 बन जाता है। क्या बन जाता है? 11 बन जाता है ना। 1 और 1 मिलकर कितना बन गया? 11 बन गया। ये कहने का अर्थ होता है। ठीक है, कितना बन गया? 11। कहने का अर्थ यही है कि एकता में बल होता है, एकता में शक्ति होती है, यानी सभी को एक साथ होना चाहिए। ठीक, उसके बाद है 3, 13 करना। क्या करना? 3, 13 करना यानी तितर बितर कर देना। अगर कहे तो हालांकि अगर कहे तो तितर बितर करना भी एक तरीके का मुहावरा ही है, यानी नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना। ठीक है, अब अगला उसके बाद है छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाना मतलब क्या है? किसी को बुरी तरह हरा देना या परेशान करना। छक्के छुड़ाना। ठीक, छक्के छुड़ाना मतलब किसी को बुरी तरह परेशान करना या हरा देना। ठीक है ना? चलिए, अब अगला है बुरी तरह हरा देना। अब क्या है? 4 चांद लगाना। क्या है कि 4 चांद लगाना। 4 चांद लगाना मतलब किसी का शोभा बढ़ा देना, किसी को बढ़ा चढ़ा के दिखाना। ठीक, यही होता है 4 चांद लगाना, यानी किसी की प्रतिष्ठा मान मर्यादा बढ़ाना, है ना? बढ़ा चढ़ा के दिखाना। ठीक, अगला है 56 नंबर। 56 नंबर में देखते हैं 56 नंबर 56 नंबर देखते हैं क्या है? दो नावों पर पैर रखना। अक्सर आप किसी को ये कहते हुए सुने होंगे कि दो नाव पर पैर रखने वाला क्या करता है, यानी ये दो नाव पर पैर रखने वाला हमेशा नुकसान में जाता है। यानी एक साथ अलग अलग पक्षों या अलग अलग कामों को करना क्या क्या होता है? दो नाव पर पैर रखना होता है ना। बहुत सारे लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा, बहुत लोग कहते रहते हैं कि एक साथ दो काम नहीं करनी चाहिए। एक साथ दो काम
नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब दो नाव पर पैर रखने के बराबर होता है ना। चलिए समझ में आया। चलिए यानी कि एक साथ क्या कर, दो नाव पर पैर रखना यानी एक साथ बहुत सारे काम को करना, कई कामों में शामिल होना। ठीक, अब आगे अगला। अगला कहाँ है, 19-20 का अंतर होना। आपने तो ये मीम सुना ही होगा, किसी को ये कहते हुए कि 19-20 का फर्क है ना। 19-20 होना मतलब बहुत कम का अंतर होना, 19-20 होना। ठीक, जैसे हमने लिखा ए, हमने क्या लिखा ए, और फिर हमने लिखा ए। हालांकि दिखता दोनों सेम है, लेकिन क्या है, दोनों में 19-20 का फर्क है। यानी दोनों थोड़ा सा क्या है, एक दूसरे से थोड़ा सा छोटा बड़ा है ना। एक दूसरे से दोनों हल्का सा छोटा बड़ा है, क्या 19-20 होना। ठीक, 19-20 मतलब बहुत कम का अंतर होना, थोड़ा छोटा बड़ा होना। ठीक है, चलिए अब अगला, पांचों उंगलियां घी में होना। क्या होना, पांचों उंगलियां कहाँ होना, घी में। पांचों उंगलियां घी में होना यानी फायदे ही फायदे, सब तरफ से लाभ होना। ठीक है, सब तरफ से क्या होना, लाभ होना। एक ही थैली में, एक ही थैली मतलब थाली, एक ही थैली नहीं थाली। ठीक है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे कहते हुए सुने आप, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। जैसे हमारे देश में जो हमारे देश के नेता है, वो सभी क्या है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कहने को तो सभी एक दूसरे का विरोध करते हैं, लेकिन सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, है कि नहीं। बस दिखाने के लिए वो आपके सामने एक दूसरे का विरोध करेंगे, लेकिन सारे के सारे सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सभी कहीं ना कहीं एक ही मंसूबा लेके बैठा है कि हमें जनता को लूटना है, भोली भाली जनता को लूटना है। ठीक है ना, चलिए तो इन सभी नेताओं से बच के रहिएगा भाई। ठीक है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे मतलब होता है जैसे एक जैसी स्वभाव के आचरण होना। क्या होना, एक जैसी स्वभाव का आचरण होना। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर, अगला 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 कहाँ गया, ये तो हो गया एक ही थाली के चट्टे बट्टे। अब क्या है, अब ये है अगला, 2.5 दिन की बादशाह होना। 2.5 दिन की बादशाह, थोड़े समय के लिए क्या होना, तो थोड़े समय के लिए सुख या अधिकार होना। ठीक ना, सुख या थोड़ी समय के लिए सुख या अधिकार होना। ठीक, 2.5 दिन का बादशाह। कभी किसी को देखिएगा गांव में, एक और कहावत होता है, क्या हम लोग इसी पर आधारित एक और कहावत है, एक और लोकोक्ति है, एक और मुहावरा है, एक एक और मुहावरा है। क्या है पता है, कहते हैं लोग कि हाथ में बंदूक दे दिया ना तो हवलदार बन गया। कहते हुए सुने हो किसी को, हाथ में बंदूक दे दिया, हाथ में बंदूक दे दिया तो क्या हो गया, हाथ में बंदूक दे दिया तो क्या बन गया, हवलदार। हाथ में बंदूक दे दिया तो हवलदार बन गया। इसका मतलब समझ में आता है क्या, यानी किसी को थोड़ी देर के लिए कुछ दे दो तो अपना समझने लगता है। जैसे हमारे देश के नेता लोग है ना, हमारे देश के नेता लोग क्या करते हैं, तो हम वो हालांकि वो सभी हमारे नौकर हैं, फिर भी वो क्या करते हैं, देश में थोड़ी देर के लिए शासन में आते, थोड़े दिन के लिए शासन में आते हैं। वो समझते हैं हमारे बाप का देश है और इसे जितना चाहो उतना लूट सकते हो। जनता पे क्रूरता दिखाते हैं, जनता पे भोली भाली जनताओं को लूटते हैं, है ना। उसी तरीके से अगला है पशु पक्षियों पर आधारित मुहावरे। ठीक है, संख्याओं पर आधारित तो हमने देख लिया। अब पशु पक्षियों पर आधारित मुहावरे क्या है, पशु पक्षियों पर आधारित मुहावरों को हम देखते हैं।
कि गधे को बाप बनाना। गधे को बाप बनाना, जब आप किसी को ये कहते हुए सुने होंगे कि जब ज़रूरत पड़ती है ना तो गधे को भी बाप बोलना पड़ता है। क्या इसका अर्थ होता है कि काम निकालने के लिए मूर्ख को भी खुशामद करना। जैसे अभी जो है ना, अभी हमारे गांव में जो किसान है वो इन बातों को समझते होंगे। जो अभी गांव में क्या चल रही है, अभी गांव में चल रही है रोपनी, है ना। गांव में अभी चल रही है रोपनी, धान की खेती हो रही है। तो धान की खेती के लिए क्या करना पड़ता है, रोपनी करना पड़ता है, रुपाई करना पड़ता है, और कुछ दिन के बाद कटाई होगी। तो अभी धान की खेती हो रही है। धान की खेती में क्या चीज़ ज़रूरी होती है, क्या चीज़ ज़रूरी होती है बोलिए। तो धान की खेती में रोपनी ज़रूरी है। अब और अभी जो है, जो देखोगे जिसे कुछ नहीं आता, जो जो किसी काम का नहीं है, उसे भी लोग खुशामद करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे क्या करवानी होती है, खेती के लिए जो रोपनी होती है, रोपनी करवानी होती है। और जो मतलब जो कभी नज़र नहीं आता वो भी अगर बोल देता है कि हम रोपनी कर रहे हैं, तो लोग उसे खुशामद करना शुरू करते हैं। मुझे रोपनी करना आता है, तो लोग उसे खुशामद करना शुरू कर देते हैं, है ना। इसीलिए क्या बोलते हैं, यही काम होता है गधे को बाप बनाना, यानी काम निकालने के लिए किसी को भी खुशामद करना, मूर्ख को भी, मूर्ख ही नहीं बल्कि किसी को भी खुशामद करना। घोड़े बेचकर सोना, मतलब इसके लिए गांव में हम लोग के इधर जब हमारे गुरुजी कहा करते थे, एक कहावत कहा करते थे, ठीक है। एक कहावत क्या कहा करते थे कि घोड़े बेचकर सोना, मतलब क्या होता है, गहरी और बेफिक्र नींद सोना। लेकिन हमारे सर एक कहानी के माध्यम से हम लोग को याद दिलाया करते थे कि एक समय की बात है, क्या है कि व्यक्ति एक व्यक्ति जो घोड़ा रखा करता था, ठीक है, जो घोड़ा रखा करता था, और उसे क्या होती थी, उसे वो घोड़ा रात को बहुत ज़्यादा परेशान किया करता था। वो रात को घोड़ा मतलब ज़्यादा बोलता था, ज़्यादा खाता था, और बहुत ज़्यादा परेशान करता था वो घोड़ा, ठीक है। तो उसने क्या किया, किसी से पूछा कि मैं पूरी पूरी रात सोता नहीं हूँ, कमज़ोर हो गया हूँ, बीमार हो गया हूँ, क्या किया जाना चाहिए, है ना। उसने एक आदमी से पूछा कि क्या किया जाना चाहिए इस घोड़े का, है ना। उसने पूछा कि इस घोड़े का क्या किया जाना चाहिए। तो उसने कहा इस घोड़े को क्या कर दो, बेच दो। उस घोड़े को बेच दो, तभी तुम्हें अच्छे तरीके से नींद आएगी, ठीक है। उसने ये बात उसे कहा, और सही बात है कि उसने उस दिन घोड़े को बेचा। और भाई थकान थी उसे, बहुत दिनों का सोया था बेचारा, अच्छे से सोया। और उसी चलते हम लोगों को मतलब ये कहावत बन गई, घोड़े घोड़े बेचकर सोना, यानी उस दिन उसे अच्छी नींद आई, ठीक ना। यानी गहरी नींद और बेफिक्र नींद सोना, ठीक है। घोड़े बेचकर सोना, समझ में आ गया। चलिए, तो ये बात समझ में आ ही गई होगी आप सभी को। अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला 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 मगरमच्छ के आंसू रोना। मगरमच्छ के आंसू मतलब जानते हैं, मगरमच्छ तो ऐसे पानी में रहता है, मगरमच्छ कभी रोता नहीं, रोते हुए कोई देखता नहीं, ठीक है। इसीलिए लोग देखता है, बोलता है दिखावा कर रहा है ना। मगरमच्छ के आंसू, क्योंकि मगरमच्छ तो हमेशा भीगा रहता है, मगरमच्छ रोए या हंसे किसी को क्या ही मतलब, या किसी को वो दिखेगा थोड़ी ना। इसी चलते लोग क्या कहते हैं, दिखावा करने वाले लोग कहते हैं मगरमच्छ के आंसू रोना, है ना। अब भेड़ चाल चलना मतलब धीरे 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 किसी काम को करना, है ना। बिना सोचे समझे दूसरों की देखा देखी करना। कोई ऐसे कर रहा है वैसे ही। अब भेड़ में क्या होती है कि भेड़ को देखिएगा कि भेड़ एक हमेशा कहीं भी हो, भेड़ कहीं भी हो, वो हमेशा एक दूसरे के साथ झुंड में रहते हैं। कैसे रहते हैं, झुंड में रहते हैं वो हमेशा भेड़ एक दूसरे के साथ झुंड में रहते हैं। और जब भी देखिएगा एक भेड़ इधर कहीं गया, तो सारी भेड़ इधर उसके साथ जाने लगते हैं, सारे भेड़ उसके साथ ही जाने लगते हैं, ठीक है। इसीलिए ये कहावत बनी है, भेड़ चाल चलना, यानी एक काम को कोई करते हुए जैसा देखा वैसे ही सारे लोग करने लगे, ठीक है ना। अब क्या है, भेड़ चाल चलना समझ में आ गया। ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा।
किसी भी व्यक्ति, अब मान लीजिए किसी का खुराक बड़ा है और उसे छोटा थोड़ा सा खुराक दिया जाए तो उसे यही ना होगा कि ऊँट के मुँह में जीरा, यानी ऊँट का मुँह होता है बड़ा सा और जीरा उसके लिए छोटा सा तीन का बराबर होगा, है ना। आवश्यकता से बहुत कम, कैसे, आवश्यकता से बहुत कम वस्तु का मिलना, ऊँट के मुंह में जीरा होना होता है। अब मान लीजिए, अब एक चीज मानिए आप कि जब आप 10वीं का बच्चा है और 10वीं का बच्चा है या फिर 10वीं का बच्चा, क्या मान लीजिए कोई बहुत बड़े क्लास का बच्चा है और उससे आप दे दीजिएगा छोटा सा पतला सा कॉपी, तो क्या वो उस कॉपी में पढ़ पाएगा? क्या उस कॉपी को एक दिन 2 दिन से ज़्यादा भी वो लिख पाएगा? नहीं। यानी इसी तरीके से क्या हुआ, ये ऊँट के मुंह में जीरा हुआ, इसे बड़े की जरूरत थी, उसे बड़ा देना चाहिए, है ना। यानी आवश्यकता से बहुत कम मिलना ही क्या कहलाता है, ऊँट के मुंह में जीरा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है क्या, अगला भीगी बिल्ली बनना। क्या बनना? भीगी बिल्ली बनना। भीगी बिल्ली बनना यानी डरकर क्या करना, डरकर डरकर सहम जाना, है ना, यानी डरकर रहना। ठीक है, भीगी बिल्ली बनना मतलब डरकर सहम जाना, डरना। किसी को आप देखते हैं ना, वो किसी को बहुत ज़्यादा डर लगता है तो भीगी बिल्ली बन के पीछे साइड में बैठा रहता है। ठीक है, उसी तरीके से गीदड़ भभकी देना। बहुत सारे लोग को आप देखते होंगे, कुछ होना ना जाना होता है उसके देह में, शरीर में पाव भर वजन भी नहीं होता और वो आपको देखते होंगे कि कभी कभी ज़्यादा धमकी दे देता है, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मुझसे लड़ाई करेगा, उठा के फेंक दूंगा, ये करता है ना। यही होता है गीदड़ भभकी। उसके अंदर हैसियत उसकी कुछ होती नहीं है और चल देता है सीधे क्या करने, उठाने की, मतलब सीधे धमकी देने, लड़ाई करने। इसके लिए गांव में हमारे, मतलब बिहार, यूपी बिहार में एक गाना बना है, सुना दूं क्या? चलिए सुना ही देता हूँ। एक गाना बनी है, क्या, थाना बाटे हमरे जमीन में, उठवाई ले सरवा के दिन में। अब ये देखो क्या गाना है कि मतलब उसका ऐसा हैसियत नहीं है कि थाना के सामने से भी गुजरे। ठीक है, लेकिन वो गाना क्या कहता है, गाना क्या बजा के डांस कर रहा है, गाना क्या सुन रहा है कि थाना बाटे हमरे जमीन में, है ना। उसके बाद एक और गाना है राइफल के नोक पर। राइफल उसका बाबा देखा होगा क्या, उसका दादाजी का भी देखा होगा अपने जीवन में राइफल, है ना। फिर लेकिन ऐसे बहुत सारे आप ये इंस्टाग्राम वाले बच्चों को देख सकते हैं जिसको कीड़ा काटा होता है इंस्टाग्राम का। ठीक ना। अब क्या, गीदड़ भभकी देना यानी मन में डरते हुए ऊपर से झूठी धमकी देना, यानी अंदर ही अंदर तो डर रहा है कि कहीं एक चपाट लगा दिया तो सीधे यहीं खत्म हो जाऊंगा, फिर भी क्या कर रहा है, दूसरे को डराने के लिए एकदम गिदड़ भभकी दे रहा है ना। कुत्ते की मौत मरना। अच्छा, कुत्ते की मौत मरते हुए आप किसी, यानी कभी कुत्ते को मरते हुए देखे हैं आप लोग? कुत्ते को जब आप मरते हुए देखिएगा तो कुत्ता हमेशा, ज्यादातर कुत्ते क्या करते हैं, एक्सीडेंट से मरते हैं। ज़्यादातर कुत्ते एक्सीडेंट से मरते हैं और एक्सीडेंट जब उसका होता है, कुत्ता वहाँ कुचला जाता है और कुत्ते को कोई वहाँ देखने वाला नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं होता है। मतलब कोई उसे वहाँ से उठा के कहीं साइड में भी नहीं रखता है ना। यही होती है कुत्ते की मौत, लाचार मौत, जो कोई किसी का सहारा ही नहीं बन सकता, है ना। बहुत बुरी दुर्दशा के साथ मरना, ठीक है, कुत्ते की मौत मरना होता है। उसके बाद है बगुला भगत होना। बगुला भगत होना यानी भीतर से कपटी और ऊपर से साधु जैसा दिखना। थे ऐसे बहुत सारे लोग, है ना, बगुला भगत जैसा, है ना। बगुला भगत जैसा बहुत सारे लोग मेरे भी जीवन में आए हैं और आए थे। कोई बात नहीं, फिर भी चलो, जो जिंदगी है, जिंदगी को ऐसे ही काटनी है। जो जीवन क्या है ना, जीवन के दो पहलू है, एक सुख का और एक सुख का और दुख का, है ना। और सभी को बराबर इक्वल में लेकर चलना होता है। ठीक है ना। यही होती है जीवन की, यही जीवन की सार है। ठीक है, यही बात। कहाँ क्या है, कौवे उड़ना यानी सन्नाटा होना, वीराना होना। ठीक है, उसके तोते उड़ना भी, इसका मतलब तोते उड़ने का भी मतलब यही होता है। ठीक है,
तोता उड़ना कहता है ना, कोई किसी को आप कहते हुए सुने होंगे कि तोते उड़ जाएंगे, है ना, तोता उड़ना। तोता उड़ना का भी मतलब यही होता है, ठीक है, तोता उड़ना का मतलब ही यही होता है, ठीक। तोता उड़ना मतलब सन्नाटा या वीरान होना, ठीक है। चलिए, अब अगला है प्रकृति पर। किस पर आधारित है? प्रकृति और मौसम पर आधारित, जैसे आकाश, उसके बाद है क्या, तारे, आग, आकाश, तारे, आग इत्यादि, इस सभी पर आधारित मुहावरे, ठीक। आकाश पाताल का अंतर होना, ठीक, किसका अंतर होना? आकाश पाताल का अंतर होना, बहुत बड़ा या भारी अंतर होना, ठीक है। तारे तोड़ना, आकाश पाताल का अंतर, जैसे आप देखते होंगे कभी कभी, अब ऐसे ही सुन लो ना कि भारत में बहुत सारे टीचर है, बहुत बड़े बड़े टीचर है। अब खान सर को ही ले लो, आपके खान सर, आपके प्यारे खान सर, है ना, अब कहाँ खान सर को ले लो और कहाँ हम लोग, है ना, कहाँ आप खान सर को ले लो और कहाँ हम लोग, यानी कहाँ मैं। अब खान सर कहाँ है, हम कहाँ हैं, यानी मैं, हम में और उनमें, यानी मुझ में और उनमें बहुत आकाश पाताल का अंतर है। उनके पास अधिक पैसे हैं, मेरे पास एक भी पैसे, उनके पास बहुत सारी कोचिंग है, मेरे पास एक डिजिटल बोर्ड तक नहीं है, है ना। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, जो यही होती है आकाश पाताल का अंतर, यानी किसी को बहुत ज़्यादा होना और किसी को बहुत ज़्यादा है और किसी को बहुत कम है, और उन दोनों के बीच कंपेयर करना ही क्या कहलाता है? आकाश पाताल का अंतर होता है, ठीक है ना। तारे तोड़ना, जो झूठे वादे करते हैं, अक्सर लोग झूठे वादे में, झूठे वादों में सबसे पहले यही बात बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर लाऊंगा। ऐसा करना पॉसिबल नहीं, अगर चांद तारा धरती पर आ जाए तो धरती ही खत्म हो जाएगी, ये सभी को पता है ना। ये हम लोग पाँचवीं छठी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग ये पाँचवीं छठी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि अगर धरती और धरती पर अगर चांद उतर जाए तो धरती खत्म, या धरती पर अगर तारे आ जाए तो धरती खत्म हो जाएगी, है कि नहीं। असंभव कार्य करना, यानी तारे तोड़ना मतलब असंभव कार्य को करना, ठीक है, असंभव कार्य को करना। अब दिन में तारे दिखाई देना, दिन में तारे दिखाई देना यानी अचानक भारी कष्ट या घबराहट होना, है ना, अचानक भारी कष्ट या घबराहट के कारण दुख, क्या है, शुद्ध बुद्ध खो देना, ठीक। हालांकि ये शुद्ध बुद्ध खोना भी एक मुहावरा ही है ना। चलिए, अब उसके बाद है आग बबूला होना। आग बबूला होना यानी अत्यधिक क्रोधित हो जाना, ठीक है, आग बबूला होना यानी अत्यधिक क्रोधित हो जाना। हवा में बातें करना, अक्सर लोगों को देखते होंगे तो लोग वैसे लोगों को क्या कर देते हैं, वैसे लोगों को पागल घोषित कर देते हैं, है कि नहीं, वैसे लोगों को लोग पागल घोषित कर देते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ऐसी बीमारी भी होती है ना, हम लोगों के इधर। लेकिन ऐसा अगर मुहावरे में हम लाए, हवा से बातें करना यानी बहुत तेज दौड़ना, इसका मतलब होता है, ठीक है। हालांकि हवा से बातें करने वाले लोग होते हैं जिसे लोग पागल बोलते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत तेज दौड़ना, हवा से बातें करना मतलब बहुत तेज दौड़ना। अक्सर लोग अक्सर जब हम लोग भी थे, जब आर्मी की तैयारी किया करते थे और बिहार पुलिस की तैयारी किया करते थे और हम लोग फिजिकल करने जाते थे, रनिंग करने, उस टाइम हम लोग अच्छे, मतलब अच्छी रनिंग हो ही गई थी हम लोगों की। तो एक मेरा दोस्त था, आज वो होमगार्ड में है ना, आज वो होमगार्ड में है, अच्छा दौड़ता था। और लोग, अक्सर लोग क्या कहा करते थे कि ये क्या है, हवा से बातें करता है। जब हम लोग मैराथन में गए थे और 100 मीटर की रेस लगी थी, उसमें वो विनर रहा, और उस दिन हम लोगों ने कहा कि क्या कर रहा है, हवा से बातें कर रहा था, इतना तेज दौड़ रहा था मेरा दोस्त, है ना, वही बात। अब अगला क्या है, अगला क्या, अंगारे, अंगारे उगलना यानी आग उगलना, कहते हैं ना आग उगलना। कोई व्यक्ति क्या करता है, कोई व्यक्ति कड़वी बोलता रहता है, उसे क्या कहते हैं, आग उगल रहा है ना, अत्यंत कड़वे और क्या, क्रोध भरे शब्द बोलना, उसे ही कहते हैं आग उगलना, ठीक है। हवा का रुख देखना, हवा का रुख यानी समय की परिस्थिति को भांप कर काम करना, ठीक है ना।
उसके बाद आसमान सिर पर उठाना, यानी बहुत सारे लोगों को देखते होंगे आप सभी कि क्या करता है, किसी काम, जब भी उसके घर में या आस पड़ोस में कोई काम हो तो पूरे दिन व्यस्त रहता है उसी काम में। मतलब बगल में शादी होगी किसी की और किसी और की, शादी किसी और की है, खर्चा कोई और कर रहा है, नाच कोई और रहा है, सुख कोई और ले रहा है, और बेचारा सारा का सारा काम का टेंशन ये खुद के ऊपर लेके अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ छाड़ के, बहुत सारे विद्यार्थियों को आप देखिएगा उसके दरवाजे पे बैठा रहेगा, क्या काम है, ये काम है, वो काम है, फलाना ढिमकाना, पूरे दिन ऐसे करता रहता है। ठीक है ना, यानी बहुत अधिक क्या है, बहुत अधिक, हालांकि ऐसे लोग, ये भी होता है मतलब आसमान सिर पर उठाना, लेकिन यहाँ इसका अर्थ बदल दिया गया, बहुत शोर शराबा या उद्भव मचाना। ठीक है, तो ये भी होता है आसमान सिर पर उठाना। ठीक, अब धूप में बाल सफेद करना, धूप में बिना अनुभव के बूढ़ा होना, धूप में बाल सफेद कर, आप कहे मतलब आप तो कहे हुए सुने होंगे आप किसी को, है ना, कि ऐसे ही बाल सफेद नहीं हुआ है, मेरा धूप में बाल सफेद हुआ है, यानी कि बिना अनुभव के बूढ़ा हो गया है ना। अब क्या है, बादल फट पड़ना, बादल फट पड़ना है अचानक भारी विपत्ति आ जाना। ठीक है, बादल फट पड़ना यानी अचानक भारी विपत्ति आ जाना। ठीक, यहाँ तक रहने देते, आज की क्लास को हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी मुझे फिर काम है, होम ट्यूशन पढ़ाने जाना एक जगह मुझे। ठीक है, एक जगह मुझे कोचिंग पढ़ाने जानी है, इसीलिए थोड़ा टाइम भी हो गया है, इसीलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग से एक शिकायत है कि आप लोग वीडियो को तो देखते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद आप सभी को, एक सभी को दिल से धन्यवाद, थैंक यू। लेकिन एक चीज़ है, एक शिकायत है आप सभी से कि सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं। प्लीज़ अगर सब्सक्राइब कर देते तो और अच्छी बात होती और मज़ा आ जाता आप सभी को पढ़ाने में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी हमारे साथ हैं, आप सभी हमें साथ देंगे, हमें हम इस पढ़ाई के दौर में आगे बढ़ रहे हैं, इसमें हमें इस मुहिम में आप हमारा साथ देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।